हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अनुभवी ज्ञान बाय अजय। दोस्तों, अगर आप मुझे इस वीडियो में पूरा सुनोगे तो आपको ज़रूर कुछ हेल्प मिलेगी, क्योंकि मेरा आज का टॉपिक ही कुछ ऐसा है कि जैसे कि आपको पता है कि एसएससी जीडी 2022 का रिज़ल्ट अप्रैल के लास्ट वीक में आ जाना चाहिए, जहाँ तक कि मेरा अनुमान है। और उसके साथ ही साथ फिज़िकल की तैयारी के लिए मतलब अहम इसलिए है, ना कि हमें एसएससी जीडी के लिए हमें फ़िज़िकल की तैयारी करनी पड़ती है, बाकी उसके अलावा भी बहुत सी वैकेंसी ऐसी है जिसके लिए हमें दौड़ की तैयारी करनी पड़ती है, जैसे कि बीएसएफ ट्रेड्समैन की जो अभी भर्ती आई हुई है उसके लिए, और एओसी जो आर्मी की भर्ती निकली है उसके लिए भी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में वीडियो कम और मेरी ऑडियो ज़्यादा है, क्योंकि दोस्तों मैं बस मेरा अनुभव आपसे शेयर करना चाहता हूं कि मैंने कैसे 5 किलोमीटर की रनिंग की तैयारी करी और मैंने कैसे सीआईएसएफ फायरमैन कांस्टेबल का फ़िज़िकल क्लियर किया। क्योंकि दोस्तों, आप बहुत सी जगह वीडियो देखते हो, पर वहाँ पे वो बस आपको मतलब अपने दूसरों का तरीका देख देख के वो कॉपी कर देते हैं, लेकिन ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने मतलब कि कैसे कैसे तैयारी करी हो कैसे। तो आई होप आपको इससे पक्का कुछ हेल्प मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको मेरे को सुनना पड़ेगा। तो देखिए, जो भाई 5 किलोमीटर की रनिंग की तैयारी कर रहे हैं या फिर करने की सोच रहे हैं, तो उन भाइयों के लिए मेरा ये जो अनुभव है बहुत काम आने वाला है। तो देखिए भाइयों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपने कहीं से सुना हुआ है कि भाई 5 किलोमीटर की जो रनिंग की जो तैयारी हो 15-20 दिन में हो जाती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बहुत ही गलत बात है, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब मैंने तैयारी करनी शुरू करी थी, तैयारी करने से पहले मैं ज़्यादा से ज़्यादा बिना रुके आधा किलोमीटर भाग पाता था, क्योंकि उसके बाद मेरा शरीर गर्म हो जाता था और मेरे पैर दुखने लगते थे। ठीक है, लेकिन जैसे फिर मैंने तैयारी करनी शुरू करी तो मेरी जो 5 किलोमीटर की रनिंग है वो 24 मिनट के अंदर वो मेरी आई 34 दिन में। क्योंकि मैंने दिन देखो इसलिए काउंट करे क्योंकि मेरा पहला ही फिज़िकल था जो ज़िंदगी में मैंने कभी दिया था, और वो मैंने क्लियर भी करा। ठीक है, तो भाइयों आप मतलब सोच सकते हो कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तो भाइयों आपके ऊपर निर्भर है कि आप कितनी मेहनत करते हो, पर मेरा यही मानना है कि 5 किलोमीटर के लिए कम से कम 30 से 35 दिन तो लग जाते हैं, जो भाई मतलब शुरुआती तौर पे है, जिन जो मतलब कि जो भाई कभी दौड़ा ही नहीं किसी दौड़ में या फिर किसी फिज़िकल में। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये बात दिमाग में डालनी होगी कि भाई 5 किलोमीटर की दौड़ करने के लिए हमें 5 किलोमीटर दौड़ना होगा, वो भी बिना रुके। जैसे कि हमको पता है कि अगर हम कहीं बार रुक गए भाई फिज़िकल टाइम, तो फिर तो बेड़ा घर गया, फिर तो मतलब होगी ही नहीं रेस। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या बनना पड़ेगा, घोड़ा। मतलब घोड़े की तरह हमें बिना रुके भागना होगा। ठीक है, तो जो भाई ज़्यादा नहीं भाग पाते हैं तो उन्हें क्या करना है कि उन्हें शुरुआती जो 7-8 दिन है ना, उन्हें रोज़ सुबह मतलब कि 6 किलोमीटर पैदल चलना है। जिससे क्या होगा कि उनकी वो मतलब जिससे क्या होगा कि उसकी जो शरीर की नसें और जो पैर की नसें हैं ना वो खुलने लगेगी। ठीक है, उसके बाद फिर उस भाई को मतलब कि धीरे धीरे भागना शुरू करना है, ज़्यादा नहीं, जितना मतलब कि आप भाग सको। लेकिन याद रखें कि जितना आप पिछले दिन भागे थे ना, आपको अगले दिन उससे ज़्यादा भागना है। ये आपका मतलब कि आपको माइंड सेट बना के चलना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे करते करते भाई मतलब जैसे मतलब आपको 10-15 दिन हो जाएंगे ऐसे करते करते, तो आप खुद नोटिस करोगे कि भाई आपने तो मतलब कि 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर भागना शुरू कर दिया। फिर एक टाइम ऐसा भी आएगा कि आप 5 किलोमीटर भाग पाओगे, लेकिन जब बात फिर आपके मन में आएगा कि भाई 5 किलोमीटर में भाग जाओ पर मेरा टाइमिंग ज़्यादा आ रहा है। लेकिन उससे पहले एक बहुत ज़रूरी बात है जो मैं आपको बता दूं कि देखो, आप कभी भी फिज़िकल के लिए जब दौड़ते हो ना, तो दौड़ने से पहले हमेशा एक बात ध्यान रखें कि हमें दौड़ शुरू करने से पहले 5 या 7 मिनट एक्सरसाइज करनी है, ताकि हमारा शरीर गर्म हो सके अंदर से। ठीक है, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करनी है, जैसे कि स्ट्रेचिंग हो गई, जंपिंग वंपिंग हो गया, हाथ वाथ हिलाना हो गया, ऐसी। ठीक है, तो अब मान लो कि आपने 5 किलोमीटर आप भाग पा रहे हो। ठीक है, तो उसके बाद फिर अब बात आती है टाइमिंग की। तो देखो, मेरा जहाँ तक का खुद का एक्सपीरियंस है, तो मैंने जब पहली बार 5 किलोमीटर की रनिंग पूरी की थी ना, तो मेरा जो टाइम आया था वो आया था 34 मिनट। अब फिर मेरे दिमाग में मतलब ये घूमता रहता था कि यार 34 मिनट तो बहुत ज़्यादा है, 24 मिनट से 10 मिनट का फासला है।
तो फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे मैं रोज़ फिर 5 किलोमीटर भागने लगा, फिर मैं मेरे टाइम को चैलेंज करता गया, ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि मेरी जो रनिंग की स्पीड है वो बढ़ती गई और टाइम खुद ही ऑटोमेटिक कम होता गया। तो उसकी आपको चिंता नहीं करनी है, जिस दिन आप 5 किलोमीटर भाग पाओ। और हमेशा एक बात ध्यान रखिए कि आप 5 किलोमीटर एग्जैक्ट ना भागे, हम मतलब कि 5 किलोमीटर थोड़ा एक्स्ट्रा ही भागे, जैसे कि 5 किलोमीटर मतलब 5200 मीटर, 5400 मीटर, कभी कभी 6 किलोमीटर, कभी कभी 5.5 ऐसे भागे, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपका स्टेमिना ज़्यादा ही रहेगा, मतलब हाई रहेगा, ठीक है। तो मतलब कि ऐसे करते करते मतलब 5 किलोमीटर आप मतलब कि रोज़ भागोगे तो आपका टाइम ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, तो उसकी आप चिंता मत करो। लेकिन उससे भाई 5 किलोमीटर टाइम पे तो हम तब जाएंगे जब हम 5 किलोमीटर भाग पाएंगे। तो सबसे मेन है जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था, आप पहले उस पर फोकस करो, उसके बाद 5 किलोमीटर अपनी रनिंग पूरी करो, उसके बाद फिर टाइमिंग पे आओ, ठीक है। तो भाइयों, अगर आप मेरी इन बातों पर ध्यान दोगे और ऐसे ही तैयारी करोगे तो आप ज़रूर 5 किलोमीटर 24 मिनट के अंदर पूरी कर पाओगे। और पूरी कर क्या पाओगे, आप पूरी कर लोगे, लेकिन आपको दोस्तों मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। रोज़ आपको सुबह उठना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको मेरी ये बातें सुनकर आपकी कुछ हेल्प हुई हो तो प्लीज़ दोस्तों मेरे इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे मत जाना, क्योंकि मुझे आज आपका सपोर्ट मिलेगा तो मेरा भी सपोर्ट आपको आगे मिलता ही रहेगा। और जो अहम रोल होता है 5 किलोमीटर की रनिंग में वो होता है डाइट का, कि हमें डाइट क्या रखनी चाहिए रनिंग करते वक्त। तो जो मेरा जो प्रोसेस है वो अलग है कुछ, और जो मैं यूट्यूब पर वीडियो देता हूँ उनका कुछ अलग है। तो मैं आपको मेरा वाला बताऊँगा, हो सके आपको इससे कुछ हेल्प हो जाए। पर एक मैं आपको मतलब छोटी सी बता जाता हूँ कि आप जिस दिन से भी रनिंग शुरू कर रहे हो आपको रोज़ सुबह 1 मुट्ठी चने पानी में डाल के रोज़ सुबह खाने हैं। ये तो आपका मतलब परमानेंट, ये तो आप मतलब आपको पता ही होगा, लेकिन ये तो हमें करना ही है, कभी मतलब उसे मिस नहीं करना। बाकी उसके अलावा भी छोटी मोटी चीज़ें हैं जो मैं आपको अब मेरी अगली वीडियो में बताऊँ। सो प्लीज़ दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो या फिर कुछ नॉलेज मिली हो और आपकी कुछ हेल्प हुई हो तो उस वीडियो को लाइक भी करें, पर सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है दोस्तों। सो राम राम, बाय।